श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। सनकादिक मुनि से नारद जी ने पूछा, प्रभु जी अब आप हमें ये बताइए कि जिस समय हम भागवत की सुनाए व्यवस्था करें तो किस प्रकार की व्यवस्था करें, क्या तैयारी करें, इस विषय में भी आप हमें विस्तार पूर्वक समझाइए। फिर सनकादिक ऋषि ने कहा, जिस प्रकार शादी की तैयारियां की जाती हैं उसी प्रकार आप भागवत की तैयारियां करें। जैसे शादी की तैयारी कहते हैं तो सबसे पहले धन की व्यवस्था की जाती है। भागवत में भी दूर दूर से लोग आते हैं, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पंडितों की व्यवस्था, इनमें धन लगता है कि नहीं। उसी प्रकार शादी के जैसे धन की व्यवस्था सबसे पहले करो। फिर जिस प्रकार शादी के लिए मुहूर्त निकाला जाता है वैसी भागवत के लिए मुहूर्त निकालो। भागवत मुहूर्त के हिसाब से ही रखो, इसमें व्यतिपात नहीं होना चाहिए, भद्रा नहीं होनी चाहिए। महीना देखो किस महीने में रखे, श्रावण महीना उत्तम माना गया है, श्रावण महीना, इस प्रकार व्यवस्था करो। महीना शुभ मुहूर्त निकालो। फिर मुहूर्त निकलने के बाद शादी में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले धर्मशाला देखी जाती है, धर्मशाला, बाजा गाजा। उसी प्रकार भागवत के लिए उत्तम स्थान का चुनाव करो कि अपन को किस स्थान पर भागवत रखी जाए। तो भागवत में सबसे अच्छा बताया गया है, सनकादिक ऋषि ने कहा है कि भागवत को सबसे अच्छा स्थान पढ़ने के लिए है तीर्थ। जहाँ तीर्थ हो उस स्थान पर भागवत सर्वोत्तम बताया गया है, उस स्थान पर भागवत रखना बहुत महान पुण्य बताया गया है। तीर्थों में यदि भागवत पढ़ाया जाए किसी उत्तम व्यक्ति से तो कई जन्म तर जाते हैं। सबसे उत्तम तीर्थ स्थान पे भागवत को पढ़ना बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के तीर्थ स्थान पे वहाँ कोई सुविधा नहीं है तो अपने गांव में भी कर सकते हैं। अपने घर के आसपास कोई बड़ा सा मैदान है, उस मैदान में आप रख लो। फिर उस मैदान को गोबर ओबर से लीप लाप के तैयार करो। फिर जिस प्रकार शादी में अपन पत्रिका छपाते हैं उसी प्रकार भागवत की पत्रिका छपवाओ और अपने अपने रिश्तेदारों को और ब्राह्मणों को, मोहल्ले वालों को, बस्ती वाले को, सबको बुलाओ, सबको दो। उसके बाद अपने बहन बेटी, अपने रिश्तेदार को फ़ोन करो और उनसे आग्रह करो, नतमस्तक होके बोलो कि आप आइए, पधारिए और हमारी भागवत में आप चाँद लगाइए। जिस प्रकार शादी के लिए अपन पंडित की व्यवस्था करते हैं, पंडित का चुनाव करते हैं कि नहीं, फेरों के लिए, अन्य काम के लिए, उसी प्रकार सबसे भागवत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है पंडित का। किस पंडित को व्यास गद्दी पे बैठाया जाए। हर किसी को व्यास गद्दी पे नहीं बैठाया जाता। जो उत्तम बोलने वाला रहे, सामने वालों को समझाने वाला रहे, एक एक शब्द को अर्थ सही समझा सके, उस प्रकार पंडित को बुलाओ। बाहर के पंडित अपन देखा देखी नहीं कि वो हर स्थान की अपनी एक बोली, अपनी भाषा होती है। अपने पास के कोई पंडित को बुलाओ जो उन जन सामान्य को अपनी बोली में समझा सके, अपनी भाषा में समझा सके। ऐसा नहीं देखा देखी कि वो टीवी में आ रहा है तो मथुरा वृंदावन से बुलाओ, उनकी अपनी एक अलग बोली होती है। अब एक भागवत में क्या हुआ, एक बाहर से पंडित आया हुआ था, उसकी अपनी एक अलग बोली थी और वहाँ स्थानीय लोग आए हुए थे, उनकी अपनी अलग अलग स्थान की बोली रहती है। अब एक डोकरी माता थी 70-80 साल की, अब उससे उसकी बोली समझ में नहीं आए। अब ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आए। वो थोड़ा उठ के एक लड़के के पास चले गई, बेटा ये क्या बोल रहा है पंडित, थोड़ा मोकू तो समझा दे, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा है। तो वो लड़का बोला, माँ ये यहाँ का पंडित नहीं, ये बाहर का पंडित है, बहुत ऊंचा पंडित है।
तो बोला बेटा ये तो ऊंचा नहीं लग रहा है मोकू, या तो छोटो सो लाग रहा है, ज़्यादा लंबो तो नहीं है। तो छोरे ने बोला अरे ऊंचा पूरा नहीं, ये ऊंचा पहुंचा हुआ पंडित है। अब वो बार बार बोले मुझको समझ में नहीं आ रहा, पहुंचा हुआ तो है लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना भाई। तो बोला अरे माँ तेरे को क्या समझाऊँ, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, मैं तेरे को क्या समझाऊँ। पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रहा है वो। फिर वहाँ के कार्य कहता है बोलो भैया आप क्यों चिल्ला रहे हो, यहाँ शांति से बैठो, यहाँ भागवत हो रही है। तो बोला भैया ये माता जी बोल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझा। अब मैं इसको क्या समझाऊँ, इसकी बोली तो मेरे को ही समझ में नहीं आ रही है। तो कार्यकर्ता बोला भैया यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, किसी को बोली समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ध्यान से बैठे हुए तो हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लो कर लो बात। अब किसी को समझ में नहीं आ रही है और भागवत रख दिए हैं, बाहर से बहुत बड़ा पंडित बुला लिए हैं। क्या मतलब, स्थानीय पंडित को बुलाओ जो लोगों को आराम से समझा सके। ठीक है, पंडित का चुनाव हो गया। फिर जिस स्थान पर अपन कर रहे हैं वेद जो व्यास गद्दी रहती है, लोगों से ऊंचाई पे स्टेज करके बनानी चाहिए, और व्यास गद्दी पे 9 पर्वों की स्थापना करके उसमें आसन बिछाओ और 9 विद्वान पंडितों को वहाँ बैठाओ। फिर व्यास गद्दी में जहाँ बैठा रहे वो सबसे बीचों बीच हो, और वहाँ पर उस जो पंडित को अपन बुलाए उनको स्थापित करो, बैठाओ। एक दिन पहले अपन संकल्प ले लो कि अपन को कल से भागवत करनी है, एक समय भोजन करना है कि फलहाल करना है, क्या करना है नियम लो। यदि कई व्यक्ति 2-3 बार खाते हैं, उनको उपवास नहीं होता, तो ये जरूरी नहीं कि उपवास ही करो। आदमी अगर भूखा रहे तो भजन का होगा, भूखे भजन नहीं होता है। कई लोगों को भूखे कुछ नहीं सूझता, तो ऐसे भूखा रहने से भी क्या मतलब, जो भागवती समझ में नहीं आ रही है, खा पी लो लेकिन भागवत को आराम से सुनो। ठीक है, उसके बाद गणेश जी का पूजन करो, उसके बाद भागवत पुराण की पूजा करो, आरती करो, फिर जो सामने बोल रहा है उसकी पूजा करो, फिर बाद में भागवत को सुनो। जब भागवत पूरी हो जाए, 7 दिन की भागवत पूरी हो जाए, उसके बाद एक उत्तम व्यक्ति को भागवत का दान दो, और वो भी सोने के सिंहासन। अब बड़ा तो सिंहासन पहले के ज़माने में सोना सस्ता था तो बड़ा बना के दे देते थे। अब जितना हो सके यथाशक्ति, वैसे भागवत में कहा गया है कि कम से कम 3 तोले का सोने का एक सिंहासन बनाओ और उसमें भागवत को स्थापित करके एक उत्तम ब्राह्मण को दो। उससे अपनी 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। इस जन्म में भोग को अपन प्राप्त करते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दान दो। फिर बाद में भागवत के दूसरे दिन गीता पाठ रखो। गीता पाठ होने के बाद हवन को रखो, हवन करो, और हवन में भागवत के 10म स्कंद का एक हवन करो। 10म स्कंद मुक्ति देने वाला है। यदि वह संभव नहीं तो गायत्री मंत्र का हवन करो, क्योंकि गायत्री माता साक्षात भागवत में विराजमान है। गायत्री मंत्र से हवन करो। ये सब हो जाने के बाद उत्तम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, मीठे भोजन, मधुर भोजन, जो उनको तृप्त कर सके। वैसे अपन कितने भी ब्राह्मणों को जिमा दो, लेकिन 12 ब्राह्मण बताए गए हैं भागवत में, कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। फिर जो आए हुए मेहमान उनको विदा करो, खुशी खुशी विदा करो। उसके बाद सनकादिक ऋषि से नारद जी ने सनकादिक ऋषि से कहा, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस उद्धार रूपी भागवत के सब समझाए। जब सनकादिक ऋषि नारद जी को समझा रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज वहाँ आ गए। सुखदेव जी महाराज की उस समय उम्र सिर्फ 16 साल की थी।
अब सुखदेव जी महाराज भागवत के रस में रंगे हुए आ रहे हैं। जहाँ भागवत होती है वहाँ सुखदेव जी महाराज खुद चले आते हैं। आके जैसे ही आए, नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। प्रभु जी हम आपको प्रणाम कहते हैं। उनको एक आसन दिया, बैठाया। सुखदेव जी महाराज उनको प्रवचन देने लगे। जब सुखदेव जी महाराज उनको प्रवचन दे रहे थे, उसी समय विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, सब भगवान अपने पार्षदों के साथ, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, सबके साथ उपस्थित हो गए और वहाँ पर आ गए। फिर सब ने भगवान को आसन दिया। फिर वहाँ सब नृत्य करने लगे, भजन करने लगे। उस समय भक्ति जो ज्ञान और वैराग्य के साथ वहाँ विराजमान थी, वो उन सब के बीच में नृत्य करने लग गए तीनों। और वो क्या देखते सब? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य अपने तरुण रूप में आ रहे हैं, सुंदर होते जा रहे हैं, नौजवान होते जा रहे हैं। फिर कृष्ण भगवान सबको आशीर्वाद देके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सनकादिक ऋषि से भक्ति ने कहा, प्रभु जी आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पुत्र तो जवान हो गए हैं, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों जवान हो गए हैं, खूबसूरत हो गए हैं, नव यौवन आ गया है। अब हम कहाँ रहे? आप बताइए प्रभु। फिर सनकादिक ऋषि ने कहा, आप भागवत में विराजमान हो जाइए। जहाँ भी भागवत होगी वहाँ आप रहना और नृत्य करना, लोगों के भक्ति भाव जागृत करना। जो भक्ति में आएगा उनको ज्ञान देना, और जिनको ज्ञान आ जाएगा उनको वैराग्य देना, और वैराग्य के बाद मुक्ति देना उनकी। बोलो भागवत महापुराण की जय।